हाय वेलकम टू कंसेप्ट अरेना। सो जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा इस वीडियो का जो टाइटल है हाउ टू इन्वेस्ट इन निफ्टी। सो देयर आर टू वेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन निफ्टी। पहला तो आप डायरेक्टली ईटीएफ खरीद के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, दूसरा या फिर आप इंडेक्स फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं ईटीएफ क्या होता है और ये जो इंडेक्स फंड है ये क्या होता है। तो नाउ व्हाट इज़ ईटीएफ? ईटीएफ एक फंड है जिसमें फंड मैनेजर क्या करेगा, वही शेयर्स लेके आएगा जो निफ्टी में है इन द सेम प्रोपोर्शन, और इस फंड को क्या करेंगे, इस फंड को लिस्ट कर दिया जाएगा स्टॉक एक्सचेंज पे। अब ये जस्ट लाइक शेयर्स, इसकी ट्रेडिंग या इसका इन्वेस्टिंग हो सकता है। तो अभी जो चल रहा है निफ्टी 20 जो कि एक निपॉन इंडिया का ईटीएफ है, वो अराउंड 114-115 के आसपास अभी चल रहा है। एग्जैक्ट देखना पड़ेगा एक बार। सो दिस इज़ अराउंड 114 रुपीज़ इनका प्राइस रहता है। ओके, सो दिस इज़ ईटीएफ। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ इंडेक्स फंड। सो इंडेक्स फंड क्या होते हैं? इंडेक्स फंड इज़ ऑल्सो सेम एज ईटीएफ। ये भी निफ्टी के जो शेयर्स हैं उसी में इन्वेस्ट करते हैं इन द सेम प्रोपोर्शन, बट डिफरेंस इज़ ये स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग नहीं होती इनकी, बिकॉज दिस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, म्यूचुअल फंड। ये एक म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट है। सो देयरफॉर दे आर नॉट ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, but you can invest in this through mutual fund. Okay, so this is the difference between ETF and index fund. Okay, so now let's see an example of ETF. So इसके examples I have come to the website of NSE India. ये NSE India की वेबसाइट है। इसमें आपको सारे इशूअर और उनके सिंबल और व्हाट आर द अंडरलाइंग ये आपको दिख जाएंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडलवेसिस AMC, इसने इशू किया है अपना निफ्टी ETF, एडलवेसिस एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम निफ्टी, जिसका सिंबल है निफ्टी EES और अंडरलाइंग निफ्टी 50 इंडेक्स है। इट वाज लॉन्च्ड ऑन 8 मई 2015। वैसे ही ICICI का है, उसके बाद कोटक AMC का है, मोतीलाल ओसवाल AMC, क्वांटम, रेलिगेयर, SBI, UTI, बिरला सन लाइफ, ओके, ICICI प्रूडेंशियल। ओके, ICICI प्रूडेंशियल का ये निफ्टी 100 का ETF है। So this is not Nifty 50 ETF, but it is a Nifty 100 ETF. It was launched on 20th of August of 2013. Okay, Kotak AMC. So सारे जो म्यूचुअल फंड AMCs है they are also launched the ETF. Okay, और आगे अगर अपन जाते हैं तो आपको बैंकिंग के जो ETFs है वो भी इसमें दिख जाएंगे। Okay, लेट्स ये देखो, ये रहा निफ्टी बैंक। सो ये निफ्टी बैंक कोटक AMC ने लॉन्च किया है। निफ्टी बैंक SBI ETF बैंकिंग SBI AMC ने लॉन्च किया है। निफ्टी मिड कैप 100, ओके, दिस इज़ मोतीलाल ओसवाल AMC। सो दिस ऑल आर द ETF दैट हैव बीन लॉन्च्ड बाय द AMCs, रेस्पेक्टिव AMCs, और आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू आपके डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, तो अपन डीमैट के थ्रू कैसे इन्वेस्ट करते हैं? सो आई हैव कम टू माई जीरोधा अकाउंट। यहाँ पे आप जो भी आपका जो सिंबल है वो आप यहाँ पे टाइप कीजिए। लाइक आई हैव टाइप निफ्टी 20। ठीक है, निफ्टी 20 एक निपॉन इंडिया का प्रोडक्ट है। सो हियर यू कैन सी इसका भी प्राइस चल रहा है 117 के आसपास। ठीक है, सो जस्ट इन द सेम वे अगर आपको कोई दूसरा AMC का इन्वेस्ट करना है, लाइक से क्वांटम AMC या SBI AMC का, तो आप ये जो सिंबल है इसका, ये सिंबल आप टाइप कर सकते हैं वहाँ पे। ओके, सो दिस इज़ SETF निफ्टी। सो यहाँ पर टाइप करेंगे SETF निफ्टी। ओके, सो ये देखो ये आ गया अपना SETF निफ्टी। ये आपका है SBI ETF निफ्टी 50। सो दिस इज़ 114.54 इसका प्राइस चल रहा है। ओके, सो इसका जो चार्ट देख लेते हैं अपन। इसको ऐड कर लेंगे, इसका चार्ट देख लेते हैं। ओके, सो ये चल रहा है अराउंड 114.98। okay, so this is the price. So in this way you can invest in the Nifty Bees. Now let's see the index funds
ओके, सो ये इंडेक्स फंड्स है, जस्ट अ मिनट। ओके, सो ये इंडेक्स फंड्स है, दीज आर ऑल्सो इशूड बाय द AMCs, बिकॉज ये म्यूचुअल फंड के थ्रू इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे बिरला सन लाइफ इंडेक्स फंड निफ्टी 50, दिस वॉज लॉन्च ऑन September 2002, इशूअर बिरला सन लाइफ AMC लिमिटेड है। देन DSP ब्लैक रॉक, फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड, HDFC इंडेक्स फंड, निफ्टी प्लान। ओके, ये सब 2002 के आसपास लॉन्च हुए हैं। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। ओके, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये आप सारी लिस्ट आप देख सकते हैं, ये है NSE इंडिया की वेबसाइट पे। सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द points that we have to consider while investing or while choosing whether we have to go through ETF or through the mutual fund, that is index fund. So सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो होता है क्या इन्वेस्ट फ्रैक्शन में किया जा सकता है। सो इंडेक्स फंड में यस यू कैन इन्वेस्ट इन फ्रैक्शन, बट इन ETF नो, यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन फ्रैक्शन। आपको एक यूनिट या एक, बिकॉज इट जस्ट लाइक अ शेयर, तो आपको एक शेयर लेना है और उसके बाद दूसरा शेयर लेना है, तो आपको उतना एडिशनल अमाउंट लाना है। सो लाइक से एक शेयर आपका 114 रुपये का है, सो नेक्स्ट अगर आपको ख़रीदना है तो मल्टीपल ऑफ 114 आपको लेना पड़ेगा, दैट इज़ 228। ठीक है, तो इसमें फ्रैक्शन में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वेयर एज इन इंडेक्स फंड आप फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, मिनिमम 500 से स्टार्ट है, आप इसमें 500 देन 600 700 जितना आपको इन्वेस्ट करना है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन बाइंग एंड सेलिंग ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, यहाँ आप ड्यूरिंग मार्केट आवर्स बाई सेल नहीं कर सकते, बट इन ETF येस यू कैन डू, विच इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल फीचर आई गेस, बिकॉज जब आपका कोई एक निफ्टी पीक बना रहा है ओके इन ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, सो आपके पास ऑप्शन है कि वहाँ पे आप सेल ऑफ करके निकल जाएँ। ओके, सो दिस इज़ एडेड एडवांटेज वाइल यू आर चूजिंग ETF, बट इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो जिससे आपको अगर निफ्टी कोई पीक बनाता है या इन शॉर्ट टर्म वो जो भी फ्लक्चुएशंस आते हैं उससे आपको अगर फ़र्क नहीं पड़ता है, देन इंडेक्स फंड इज़ गुड फॉर यू। ओके, सो आपको फिर इसमें ध्यान नहीं देना चाहिए ETF में, फाइन। सो आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। यस, ये आपको ETF अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा और इसमें आपका ट्रेडिंग कॉस्ट आएगा। सो यू हैव टू आल्सो कंसिडर फॉर द ट्रेडिंग कॉस्ट। ओके, आपको बाई सेल का जो है ट्रेडिंग कॉस्ट लगेगा। ऑल्सो कुछ जो जैसे जीरोधा वगैरह जो आपको क्या AMC चार्ज करते हैं तो वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। वेयरएज अगर इंडेक्स फंड में तो आपको कोई डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर आता है एक्सपेंस रेशियो, तो एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड का थोड़ा ज़्यादा है, दैट इज़ 0.1%, जबकि ETF का है 0.05%। सो ये एक एडेड एडवांटेज है ETF के लिए। ओके, सो एक्सपेंस रेशियो आपको कब देखना पड़ता है, अगर आपका अमाउंट बड़ा है, आपका ड्यूरेशन भी बड़ा है, तो लॉन्ग टर्म में आपको इफेक्ट करेगा एक्सपेंस रेशियो, नो डाउट। सो ये भी आपको एक कंसिडर करना चाहिए वाइल सेलेक्टिंग योर वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन द निफ्टी। ठीक है, ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। सो एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप एक नोवाइस इन्वेस्टर है, अगर आप अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस नहीं करते हैं टाइम टू टाइम, या आप एक्टिवली एंगेज नहीं है अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने में, सो इट इज़ बेटर, ऑलवेज़ बेटर टू गो थ्रू दिस इंडेक्स फंड और ETF रूट। ऑल्सो इफ़ यू डोंट वांट टू ओके बॉदर अबाउट द मार्केट फ्लक्चुएशंस एंड ऑल, so it is better that you invest in the index fund or the Nifty, because as they say the markets are always forward looking and also the markets are always bullish in the long run, and yes, of course there may be short term corrections, short term downfall, but markets are in the long run always bullish. So you can definitely, if you are planning for long term investment, you can go through okay this option of investing. So this is the end of the video. Thank you so much. Stay invested, stay happy.